ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां गिरिडीह के नया परिसदन भवन में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। गिरिडीह के नया परिसदन भवन में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर गिरिडीह जिला उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद गिरिडीह कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्यप्रमंडल कार्यपालक अभियंता NRIP, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, DPM, JSLPS के सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा से सभी प्रखंड समन्वयक, आवास योजना गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित कर्मी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने उप विकास आयुक्त से बारी-बारी क्रमवार बिंदुओं पर विचार विमर्श किया तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, अबू आवास योजना तथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समेत कई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश देने के साथ उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सही समय तक लाभुकों को मिले, ये सुनिश्चित करें। इसके अलावा आगामी 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में लाभुकों की संख्या को लेकर सभी संबंधित प्रखंड को जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही मनरेगा और अबू आवास योजना के लक्ष्य को पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी क्या स्थिति है, खास करके अबू आवास हो चाहे फिर मनरेगा की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने डिटेल रिव्यू किया है और आने वाले साल में कैसे प्रखंड कार्यालय पीपल फ्रेंडली हो, लोग जब वहाँ जाएं तो कैसे काम उनके लिए कराना आसान हो। साथ ही साथ पंचायत सचिवालय को स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग बनाना चाहते हैं, जहाँ से ही जनता को समाधान मिल जाए ताकि उससे उनको कई चक्कर जो है प्रखंड कार्यालय के नहीं लगाने पड़े। पंचायत सचिवालय से कैसे सुचारू रूप से आम जनता की ज़रूरतों से जुड़ी हुई योजनाएं और कार्य पूर्ण हो, इस पर निर्देश दिया गया। ये मैम 2,500 की राशि वाला जो स्कीम चल रहा है जिसे लेकर विपक्ष लगातार मैया सम्मान योजना, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? डेट पे डेट दिया जा रहा है सिर्फ सरकार के भाई हम लोगों ने बहुत जब भी बात हुई किसी भी मंच से यही सभी ने कहा है कि दिसंबर महीने में मैया सम्मान का राशि 2,500 रुपये दिया जाएगा। अब तो आप लोग की जानकारी में आ गया होगा ये बात कि 28 तारीख को रांची में एक बड़ा कार्यक्रम करके नए साल में भी महिलाओं को, बहनों को खुशियों का तोहफा मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। तो अब 28 को ये राशि ट्रांसफर हो जाएगा। 58 लाख की बात हो रहा था, इसमें कुछ घटा है? 2,500 जो मिलना है, जो क्राइटेरिया तय किया गया था कि इतने इतने लाभुक को ऐसे ऐसे में मिलेगा और लाभुकों का जो चयन होना है वो लाभुकों का के आधार पर, लाभुकों को कोई फिर से चयन नहीं हो रहा है। ये जो दुष्प्रचार है वो विपक्ष का है। जिन महिलाओं को अब तक 4,000 रुपए आ चुके हैं, अगर कोई गलती पे ना हो, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है या किसी और तरह के लाभ को ले रहा है, जो क्राइटेरिया था उसी के हिसाब से पहले जिस पर शुरू हुआ था उसी प्रकार से अभी भी आप काम शुरू कैसे करेंगे? जब ग्रामीण विकास विभाग या किसी और विभाग की बात करें, 1,36,000 करोड़ का लेकर आप लोग का भी दावा हो केंद्र सरकार पर और पिछले कई सालों से ये मिला नहीं है, फिर काम स्टार्ट कैसे होगा? इतने सालों से नहीं मिला था तो भी राज्य सरकार ने अपना रास्ता खोजा। पहली बार पिछली बार जो हम लोगों की महागठबंधन की सरकार रही, 1 लाख से ज्यादा का बजट हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। तो सरकार के पास अपने आमदनी के भी रास्ते हैं और नए रास्तों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा 1,36,000 करोड़ पर अधिकार बनता है, हमारे हक का पैसा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित कर दिया, तो वो पैसे हम लेंगे
और उससे और जरूरी काम किए जाएंगे। धन्यवाद सांसद जी का कल बयान था गिरिडीह में कि भाई कोई बकाया है नहीं तो हम केंद्र सरकार को भाई हम प्रचार सुने नहीं करें क्यों करें। हैं। धनबाद सांसद अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो क्या कोर्ट के निर्णय को गलत बता रहे हैं, ये भी उनसे सवाल कर लीजिएगा। अच्छा मैम, आज जो कुछ कर्मचारियों का बाकी है 8-9 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, उसको हाँ, ये बात हम लोगों के संज्ञान में आया है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो इनको हायर कर रही हैं उनके पेमेंट को बकाया रख रही हैं, ये बहुत गंभीर है। उन्हें हर महीना पैसा मिलना है, ये बात आउटसोर्सिंग कंपनियों वालों के टर्म्स एंड कंडीशन में है। तो अगर ऐसा हुआ है, यहाँ से भी जानकारी मिली है, हम लोग इसको सख्ती से देखें। एक अंतिम सवाल दीपिका मैम, आने वाले साल में राज्य में कितने नए अबू आवास का निर्माण किया जाएगा, कुछ टारगेट वगैरह तय किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो 4 लाख क्रॉस कर चुका है। उसमें से कई का निर्माण हो चुका है, तीसरा इंस्टॉलमेंट भी उनको मिलना शुरू हो गया है। आने वाले साल में जो चयनित अबू आवास हैं वो पूर्ण हम करा सके, ये प्राथमिकता। गिरिडीह में पेंडिंग क्यों है और कितने पेंडिंग कहाँ है मैडम? फंड का अभाव कहा जा रहा है अबू आवास? फंड का अभाव नहीं, जो पहले से निर्माणाधीन है उसको पूरा कराना, फिर नए भी सैंक्शन हुए, मुझे लगता है 9,000 करीब हुआ है, बाकी और का भी पैसा जल्द दिया जाएगा। चुनाव था, पेंडिंग है क्या मैम? चुनाव था तो कुछ चीजों में कुछ विलम्ब हुआ होगा, लेकिन आगे अबू आवास सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि लोग जब वहाँ जाएं तो कैसे काम उनके लिए कराना आसान हो। साथ ही साथ पंचायत सचिवालय को स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग बनाना चाहते हैं, जहाँ से ही जनता को समाधान मिल जाए, ताकि उससे उनको कई चक्कर जो है प्रखंड कार्यालय के नहीं लगाने पड़े। पंचायत सचिवालय से कैसे सुचारू रूप से आम जनता की ज़रूरतों से जुड़ी हुई योजनाएं और कार्य पूर्ण हो, इस पर निर्देश दिया गया। ये मैम 2,500 की राशि वाला जो स्कीम चल रहा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मैया सम्मान योजना, जी, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? डेट पे डेट दिया जा रहा है सिर्फ सरकार के द्वारा, 28 तारीख लास्ट डेट दिया गया है। जब भी बात हुई किसी भी मंच से, यही सभी ने कहा है कि दिसंबर महीने में मैया सम्मान का राशि 2,500 रुपये दिया जाएगा। अब तो आप लोग की जानकारी में आ गया होगा ये बात कि 28 तारीख को रांची में एक बड़ा कार्यक्रम करके नए साल में भी महिलाओं को, बहनों को खुशियों का तोहफा मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। तो अब 28 को ये राशि ट्रांसफर हो जाएगा। 58 लाख की बात हो रहा था, इसमें कुछ घटा है क्या? क्या चीज़? 2,500 जो मिलना है, जो क्राइटेरिया तय किया गया था कि इतने इतने लाभुक को ऐसे ऐसे में मिलेगा, और लाभुकों का जो चयन होना है वो लाभुकों का खतियान के आधार पर। लाभुकों को कोई फिर से चयन नहीं हो रहा है। ये जो दुष्प्रचार है वो विपक्ष का है। जिन महिलाओं को अब तक 4,000 रुपए आ चुके हैं, अगर कोई गलती पे ना हो, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है या किसी और तरह के लाभ को ले रहा है, जो क्राइटेरिया था उसी के हिसाब से पहले जिस पर शुरू हुआ था उसी प्रकार से अभी भी मिल रहा है। आप काम शुरू कैसे करेंगे जब ग्रामीण विकास विभाग या किसी और विभाग की बात करें? 1,36,000 करोड़ का लेकर आप लोग का भी दावा हो केंद्र सरकार पर, और पिछले कई सालों से ये मिला नहीं है, फिर काम स्टार्ट कैसे होगा? इतने सालों से नहीं मिला था तो भी राज्य सरकार ने अपना रास्ता खोजा। पहली बार, पिछली बार जो हम लोगों की महागठबंधन की सरकार रही, 1 लाख से ज्यादा का बजट हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। तो सरकार के पास अपने आमदनी के भी रास्ते हैं और नए रास्तों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा 1,36,000 करोड़ पर अधिकार बनता है, हमारे हक का पैसा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित कर दिया, तो वो पैसे हम लेंगे और उससे और जरूरी काम किए जाएंगे। धन्यवाद सांसद जी का कल बयान था गिरिडीह में कि भाई कोई बकाया है नहीं तो हम केंद्र सरकार को हम प्रचार करें क्यों करें? धन्यवाद सांसद आ रहे हैं, ये भी उनसे सवाल कर लीजिएगा। अच्छा मैम, जो कुछ कर्मचारियों का बाकी है 8-9 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, हाँ, ये बात हम लोगों के संज्ञान में आया है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो इनको हायर कर रही हैं उनके पेमेंट को बकाया रख रही हैं, ये बहुत गंभीर है। उन्हें हर महीना पैसा मिलना है, ये बात आउटसोर्सिंग कंपनियों वालों के टर्म्स एंड कंडीशन में है। तो अगर ऐसा हुआ है, यहाँ से भी जानकारी मिली है, हम लोग इसको सख्ती से देखेंगे। एक अंतिम सवाल दीपिका मैम, आने वाले साल में राज्य में कितने नए अबू आवास का निर्माण किया जाएगा, कुछ टारगेट वगैरह तय किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो 4 लाख क्रॉस कर चुका है। उसमें से कई का निर्माण हो चुका है, तीसरा इंस्टॉलमेंट भी उनको मिलना शुरू हो गया है।
आने वाले साल में जो चयनित अबू आवास हैं वो पूर्ण हम करा सकें, ये प्राथमिकता। गिरिडीह में पेंडिंग क्यों है और कितने हैं? पेंडिंग कहाँ है? मैडम फंड का अभाव कहा जा रहा है अबू नहीं, आवास। फंड का अभाव नहीं, जो पहले से निर्माणाधीन है उसको पूरा कराना, फिर नए भी सैंक्शन हुए, मुझे लगता है 9,000 करीब हुआ है, बाकी और का भी पैसा जल्द दिया जाएगा। डीडीसी चुनाव था, पेंडिंग है क्या मैम? चुनाव था तो कुछ चीज़ों में कुछ विलम्ब हुआ होगा, लेकिन आगे अबू आवास सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड के हर व्यक्ति के सर पर पक्का छत रहे, ये हमारी प्राथमिकता है, उसको हम पूर्ण करेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कैमूर पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कैमूर पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां भभुआ बेलांव पथ पर गुरुवार को देर रात्रि सर्किल इंस्पेक्टर संतोष कुमार रजक एवं बेलांव थानाध्यक्ष अनीश कुमार द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नववर्ष को देखते हुए मनचले युवकों पर शिकंजा कसने एवं आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने को लेकर क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों जैसे बेलांव बाजार, खजुरा मोड़, मईदाड़ मोड़ सहित अन्य चौक चौराहों पर दोपहिया, चार पहिया वाहनों की डिग्गी सहित अन्य कागजातों की जांच की गई। बिना हेलमेट पहने लोगों को भी पकड़ा गया, वहीं जहां कुल 14,000 का फाइन किया गया। थानाध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि नववर्ष को देखते हुए कोई अप्रिय घटना ना घटे, जिसे लेकर हम सक्रिय हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। उन्होंने चालकों से दोपहिया वाहन चलाने समय हेलमेट पहनने और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की अपील की। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।